नमस्ते, आप कैसे हैं? हमारे व्लॉगिंग चैनल GJ20 सुकेश 51 ट्रैवलर में आपका स्वागत है। अब ना लोग मुझे पहचानने लगे, पर जिस तरह से लोग मुझे पहचानना मैं चाहता नहीं। लोग ऐसे रास्ते में जाते कि हे आप तुम कल की चिंता हो क्या? मैं कल की चिंता हूँ, मैं डिप्रेशन हूँ। अब ना लोग इतने कमीने हैं, मेरे शो में आके मुझसे बोल रहे थे अरिजीत सिंह गाना क्यों नहीं गा रहे तुम? अरिजीत सिंह, लोग मेरे YouTube पे कमेंट करते हैं कि रियल आईडी से अरिजीत सिंह, उबला हुआ अरिजीत सिंह। मैं उबला हुआ अरिजीत सिंह, अरिजीत सिंह मुझसे ज्यादा पता है, वो उबला हुआ रुकता है। बोला चन्ना मेरे क्या नहीं गा रहे। अच्छा, अब मैं लगभग 10 साल से दिल्ली में रहता हूँ, मुझे दिल्ली पसंद है, सड़कें अच्छी है, मौसम अच्छा है, लोग मंडी। मैंने कैब बुक करी थी यहाँ आने के लिए, तो कैब वाले का मैसेज आ रहा कि आ जाओ। मैंने बोला मैं बोला यस। मैंने बोला कहाँ? बोला लोकेशन पे आ जाओ। मैंने बोला मैं लोकेशन पे ही हूँ। बोला जहाँ कैब हाउस लोकेशन पे आ जाओ। मैंने बोला आप नहीं आओगे? बोला नहीं, दिल्ली रास्ता काट के चली गई, अब तुम आओ ऑटो करके। तुम आ गया। अब मैं इतने साल 10 साल पहले आया थोड़े दिन। मैंने एक चीज नोटिस की, लोगों को लगता है कि दिल्ली लोग बहुत ज्यादा रूड है, बहुत अवेलेबल, लोगों को बात करने की तमीज नहीं। मैं सबसे एक ही चीज बोलता हूँ, एक बार यूपी जाओ। और जब तुम वहां से वापस आओगे तो तुम्हें दिल्ली वाले क्यूट लगेंगे। हम लोग नॉर्मली दिल्ली में, मुंबई में अपने घर बाहर बोर्ड लगाते हैं, मतलब कृपया यहाँ गाड़ी खड़ी ना करें, प्लीज डोंट पार्क हियर। यूपी में घर पढ़ा जाते हैं, यहाँ गाड़ी खड़ी करने पर हवा निकाल दी जाएगी और झगड़ा करने पर गाड़ी तोड़ दी जाएगी। उस घर के ओनर को सिर्फ आगे होता, हफ्ते भर बाद गाड़ी शब्द में से ई की मात्रा उड़ा देता है। जिसकी हिंदी अच्छी वो समझ गए होंगे। बाकी मुझे मेरे साथ गुजार है। मैं आपको हम लोग नॉर्मली अपनी गाड़ी पीछे एक बोर्ड लगाते हैं, तो कहता स्टॉप हॉकिंग, प्लीज डोंट हॉक, कृपया शोर ना करें। यूपी में गाड़ी चलेगा बिना वजह से कुत्ता भी नहीं भौंकता। तुम्हारा हाथ गाड़ी के हॉर्न पे जाते जाते रुक जाता है। बगल से कार गाड़ी का दम है तो क्रॉस करने को बर्दाश्त एटीट्यूड बहुत ज्यादा है। मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि कभी भी यूपी में ट्रेन में जाना तो चप्पल या सैंडल पहन के मत जाना, क्योंकि लोगों को वॉशरूम जाना होता है। वो तुम्हारा चप्पल पहन के चले जाएंगे तुमसे बिना पूछे। मुझे वॉशरूम जाना था, मेरा चप्पल नहीं मिल रहा, तो मैं बाद में आंटी के सैंडल पहन के चला गया। और आप देखो, एक तो वॉशरूम में कुछ तो लेके आए हैं, मुझे तुम लेके आए। मुझे कभी समझ नहीं है, कौन लोग पहले के अंदर था कि मुझे लगी नहीं करने दो। मैं वॉशरूम के अंदर बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, सामने लिखा है दुनिया चांद पहुंचे भी नहीं बैठा। कमोड पे बैठे बैठे घमंड उठता है मेरा। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग किसी को रिकॉर्ड कर रहे हो, आप मत करो रिकॉर्ड, हो गया। क्यों मैं बताना इसका रीजन, क्योंकि लगता है हम किसी के दौर से गुजर चुके। एंड यू आर लाइक, मैंने तो एडिशन लगाई, ये अलिफ लैला का लड़की कौन सा लगा? और आपने एक चीज नोटिस की, हॉलीवुड में गाली बहुत ज्यादा होती है, बट हमारे आर्टिस्ट संस्कारी हैं, अपने हिसाब से सेंसर कर देते हैं। लाइक इंग्लिश में डालना आई विल फक यू बास्टर्ड, मैं तुम्हारी ऐसे तैसी कर दूंगा, नामुराद कहेंगे ओ शिट था तेरी की, फक यू भाड़ में जाता है। अभी हम पिछले कुछ टाइम से हम लोग प्लान कर रहे हैं, हाँ भाई सुनो, अभी मजा है। हम
पिछले कुछ टाइम से प्लान कर हम बॉलीवुड मूवीज को बाइकआउट कर रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि बस करना ही चाहिए। पैसे हैं कि हम आमान ही नहीं रहे और हम साउथ इंडियन मूवीज देख रहे हैं और बॉलीवुड वाले इतने कमीने बोले हम ही कम करके देंगे आपको, ठीक है। और आप साउथ इंडियन मूवीज का एक चीज देखो, उसमें आप कैरेक्टर प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि अगला क्या करना चाह रहा है और क्या कर देगा थोड़ी देर। उसमें आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एक बंदा आ रहा है, साउथ इंडियन मूवी देख रहा था, उसमें बंदा आके बोला कि भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारे सामने क्षमा मांगता हूँ। ऐसा गिड़गिड़ाने वाला मेघना समझा है क्या? शेर हूं मैं। मेरी फट गई, कभी कोई रिक्शा चला रहा, हर आदमी एटीट्यूड में घूम रहा है कि मार दूंगा, नहीं मैं पहले मार दूंगा तो तू कैसे मारेगा बे? स्पाइडरमैन मूवी देखा मैंने, स्पाइडरमैन भोजपुरी में देखी किसी ने? मैं पूमा में जाते जाते बचा। सबसे पहले जितने भी कैरेक्टर थे सबके नाम इन्होंने देसी कर दिए। मैरी चतुर्वेदी, नॉर्मल विश्वकर्मा, हैरी चौबे, ऐसा लग रहा है पटना से ट्रेन पकड़ के आया। मूवी शुरू होती है, जस्टिन टोमी वैगर भोजपुरी में डायलॉग बोल रहा है, बड़ी ताकत के साथ जिम्मेदारी पावेगा, आगे बस स्पाइडरमैन दुनिया को बचावे खाते हैं। एक सीन है जहां पे जो एक्टर है मैरी जेन, उसको बुंडे छेड़ रहे हैं और वहां की बातचीत होती है, ए रानी तुम जवानी की खेत में मामा हल चलाएंगे। ऑलरेडी रिप्लाई करेगी मेरी पेपर पुलिस स्पाइडरमैन में हल चली। एक सीन है जहां पर ग्रीन गॉब्लिन और स्पाइडरमैन के बीच फाइटिंग सीन चल रहा है। स्पाइडरमैन बोलता है तोड़ पाप ने घर भर गई करेगा, हम आगे बंद करना तो नहीं करते। ग्रीन गॉब्लिन बेटा जितना तो उम्र हो सकता था हमारा कमाल। लेट मी टेल अबाउट माय सेल्फ। आज के 4 साल पहले मेरा सपना था मैं टीचर बनना चाह रहा था और उसके लिए मैंने बीएड का फॉर्म वगैरह भर दिया। फिर अगले दिन पता चला कि सरकार ने बच्चों की पिटाई बैन करवा दी, तो मेरा दिल टूट गया। तुम्हें क्या लगता है पढ़ाने के लिए टीचर बनना चाह रहा था? मुझे बदला लेना, क्योंकि हमारे स्कूल में टीचर बहुत पीटते थे। हर स्कूल में कोई टीचर है जिसका काम है बच्चों को पीटना, वो बंदा घर से डंडा लेके आया, उसका पैशन है पीटना। जिस दिन उसकी क्लास में सारे बच्चे होमवर्क करके उसका मूड ही खराब हो गया, यार मैं क्या करूँगा। स्कूल की छुट्टी हो जा रही है, वो बाजार में मिल जा रहा है और वहां सब जगह पहाड़ पर ले देते और तुम्हारे बाप के सामने पढ़ना नहीं चला गया, तुम्हारे बाप के अलग पढ़ गए, सब पढ़ा मुझे भी नहीं आता। ये पीट रहा है, ये पूरे क्लास को पीट रहा है। दूसरे क्लास में टीचर सबको खड़ा कर रहे हैं कि तुमको आंसर नहीं है, वर्मा सर आ जाओ। वर्मा सर लगे इसीलिए तो मेरा जन्म हुआ, पूरी क्लास की पिटाई हो रही है। दे आर स्टिल फाइटिंग। कुछ बच्चे होते हैं जिनका काम है आपको परेशान करना है। हर क्लास में अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं। हर क्लास में एक बच्चा होगा जो एक लड़की के पैर में लेटर लिख देगा, मुझे पता है तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे लड़की को लेटर मिला और रोने लगे कि वो तुझे प्यार कर रहा है, और वो चली गई जलाल के पास कि सर देखो वो तुझे प्यार कर रहा है। सर लड़की हर बार से तो मेरा जन्म हुआ, पूरी क्लास के सामने सब पिटाई हो रही है। दे आर स्टिल फाइटिंग। कुछ बच्चे होते हैं जिनका काम है शिकायत करना, बस वो शिकायत करना। टीचर ने पढ़ाने लगा तुरंत खड़ा हो जाए कि सर ये मेरे को कुत्ता बोल रहा था, और तो उसने मुझे राक्षस भी बोला। टीचर ने बोला बेटा तुम्हारा मुंह वैसा है और थोड़ा दूर से बात करो, गार्ड ना लो तुम मुझे। दे आर स्टिल फाइटिंग। कुछ बच्चे और कमी नहीं होते, टीचर आके पढ़ाने लगे तुरंत खड़ा हो जा रहा है कि सर ये आपको नल्ला बोल रहा था, इसने मुझे तो कुछ नहीं बोला। फिर टीचर पूरे क्लास में पिटाई हो रही है। ये जो कहावत है बच्चे मन के सच्चे, ये फर्जी। बच्चे मन के कमी नहीं होते। मैं बता
मैं खुद छोटा बच्चा तो अच्छा इंसान नहीं। स्कूल में प्रेयर हो रही है, एक लड़की बेहोश हो गई। मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये मर जाती तो छुट्टी हो जाती। ये पिछले 3 महीने में बेहोशी हुई जा रही है। इसको लाइफ में आगे पढ़ना ही नहीं है। जब देखो इतनी शक्ति हमें देना दाता, दाता की शक्ति से पहुंच नहीं पा रही। उस लड़की को मेडिकल रूम में लिटाया गया। एक और बंदी ने उसकी नाक में भी डाल के चलाया। मतलब भाई छुट्टी तो होती है। बच्चों में कोई मोरल कोई नहीं होता, बच्चे सब ऐसे ही होते। एक बच्चा बैठा हुआ बेंच पे, उसकी पैंट थोड़ी नीचे सरकी हुई है और कुछ दिख रहा है। पीछे से बच्चे उसमें कॉइन डाल रहे हैं कि गुल्लक है, गुल्लक है। ये बंदे सच्चे हैं, ये भगवान का रूप है। बच्चों में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। टीचर्स भी अलग अलग तरीके के होते थे। जैसे एक टीचर थे इंटरेस्ट तो जैसे ये ट्रू स्टोरी है, जो हैंगे थे, मतलब ये गाने इधर थे, इधर उधर। इंटरेस्ट से तो क्लास में नहीं ऐसे किया ही सारे बच्चे शाम को जा रहे हैं, सबको लग रहा है मुझे ही देखना। टीचर बोले तुम खड़े जाओ, 4 लड़के खड़े हो गए। टीचर्स के सजा देने के तरीके भी अलग अलग होते। टीचर बोले मास्टर प्रमोद तुम सबसे सवाल पूछो और तुम सबको थप्पड़ मारो। तो प्रमोद बोला सर घुसट मार सकते हैं। अब तुम बताओ उस लड़की की सीट के नीचे कंपास हम क्यों ना रखें? तो लाइक बहुत सारी चीजें दोनों चल रही हैं। अब मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ अपने लिए। लाइक आपको मैंने देखा मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। अब मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। नाउ आई वांट टू बिकम अ डीमोटिवेशनल स्पीकर बिकॉज आई हेट मोटिवेशनल स्पीकर्स। आप देखते हो किसी को? इसको कौन बोला महेश? होगी आसान जिंदगी। मैं देख रहा था, मैं कुछ दिन पहले मोटिवेशनल स्पीकर का वीडियो देख रहा था। उसमें एक लड़का आया कि सर मेरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, मैं क्या करूं? उसे बोल नहीं पा रहा। तो बोले आसान आसान है। तो बोले नहीं आसान है हो जाएगा। तो बोला आपके यहाँ से ही कोर्स करके गया था, हाउ टू नॉट फॉरगेट थिंग्स। तब से मेरी जिंदगी के लग पड़े, नहीं तो आसान क्यों नहीं लगे। मोटिवेशनल स्पीकर मुझे नॉर्मल लेते, मुझे कुछ तो इनका हिसाब किताब चलता, कुछ तो लेके आ। जैसे मेरे को लाके कैसे पैदल चलते हुए मोटिवेशनल स्पीकर उड़ते हुए आते हैं कि तू कर सकता है, तुझे नहीं पता तू क्या कर सकता है। सामने बंदा बैठा था, उसकी फटी की मैं बोला हाँ तू दुनिया को पीछे छोड़ सकता है, तू एवरेस्ट कर सकता है। वो बंदा अपनी व्हीलचेयर के साथ आ गया है। मुझे कहा नहीं हाँ मैं नहीं मोटिवेशन से कर रहा। तुमको घमंड हो जाए, तुम मेरे से अटेंड करो। तुम की सलाह ले रहे स्टार्टअप शुरू किया है, तुम डूब जाएगा। यही तो होता है, सूरज पूरब निकलता हुआ पश्चिम की ओर डूब जाता। यही जीवन का सत्य है। सुबह होती और रात निकलता। जो लड़का बोल रहे हैं सर लेकिन अगले दिन सुबह भी होती है, रात भी तो हो जाती है ना रात में। मेरी पार्टी से मोटिवेशन स्पीकर देखो, इनकी जिंदगी क्यों छुपी? इनका बचत तो यही थी जमाने में, आप जाके हमें आइडेंटिफाई करें। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.